युद्ध के 37 दिन बाद रूस और यूक्रेन अभी भी जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन इन 37 दिनों में अब तक दोनों देशों ने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं। अब तक दोनों देशों ने इस युद्ध की कितनी और क्या कीमत चुकाई है, ये आपको हम बताते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 17,700 से ज्यादा सैनिक मारे हैं, जबकि रूस ने अब तक 14,000 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 143 एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। रूस का दावा है कि उसने 123 यूक्रेनी एयरक्राफ्ट बर्बाद किए हैं। यूक्रेन ने अब तक रूस के 131 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन के 74 हेलीकॉप्टर बर्बाद कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के 97 और रूस ने यूक्रेन के 172 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है, जबकि रूस के अब तक 625 टैंक तबाह होने की खबरें हैं। जबकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 1772 टैंक उड़ा दिए हैं। लेकिन किसी भी युद्ध में सेना के जनरलों का मारा जाना सबसे बड़ा नुकसान के तौर पर आप आंक सकते हैं, और 37 दिन के युद्ध में रूस ने अपने 7 जनरल्स को गंवाया है। यह इस बात का प्रमाण है कि युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, हार सबकी होती है। 37 दिन बाद रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के दौर चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। दोनों तरफ से शांति की पहल और ताबड़तोड़ हमलों का कॉम्बो एक तरीके से चल रहा है। दो संवाददाता हमारे इस समय जुड़ रहे हैं, गौरव सावंत और राजेश पवार। गौरव, जिस तरह की स्थिति आप दिखा रहे थे और जिस तरह से आपने ये उन तमाम सैनिकों से बात करते हुए ये सामने रखा कि अब जमीन से कम उस तरीके का खतरा नहीं है, इससे उत्साह बड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा था उन सैनिकों का। मनोबल जबरदस्त बढ़ा हुआ है इस समय रूस की सेना के मुकाबले यूक्रेन की सेना का। इरपिन और बूचा जहां आज तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है, वहां उन इलाकों में जहां रूस की सेना मौजूद थी उनको हटाकर यूक्रेन की सेना जब बढ़ी है तो उसका मनोबल 7वें आसमान पर है। जिस स्नाइपर से मैंने बात की उसके सीने पे बड़े गर्व से उसने अपना मेडल दिखाया, जो उसे मेडल दिया गया है कई सैनिकों को, जैसा उसका दावा है रूस के सैनिकों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशंस में और एक्टिव ऑपरेशन में इरपिन और बूचा में। और उसके बाद भी उनका एक जो आरएनआर या रेस्ट और रिक्यूपरेशन है, ये बहुत एक छोटा सा आरएनआर ब्रेक है। इसके बाद वो रीलोकेट हो रहे हैं पूर्व के दिशा में। यानी यूक्रेन की सेना अब उसका न केवल मनोबल बढ़ा है, उसका विश्वास बढ़ा है। अब वो पूर्व के इलाके में ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे डॉनबास के क्षेत्र में उन्होंने कई बड़े ऑपरेशंस ग्राउंड फोर्सेस ने किए हैं। यहां कीव की सुरक्षा के लिए जितने एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स उनको चाहिए, जितने टैंक चाहिए, जितनी तोपें चाहिए, वो तो तैनात है, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल रिसोर्सेज यहां पर थी वो अब फिर ईस्ट में मूव कर रही है। यानी रूस ईस्ट पर पराक्रम हमले की तैयारी कर रहा है और यूक्रेन ईस्ट को न केवल डिफेंड करने की बल्कि काउंटर अटैक करके लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके को छुड़ाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उसी तरह का एक ऑपरेशन मारियोपोल में भी प्लान हो रहा है। तो यह दिखाता है कि पश्चिम की मदद, नेटो के साथ ट्रेनिंग और यहां का मनोबल, ये कॉम्बिनेशन है जिसके साथ यूक्रेन की सेना अब 37वें दिन के बाद आगे के ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। श्वेता, राजेश, तेल डिपो पर हमला, चाहे रूस की तरफ से यह खबर दी जाए या फिर यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जाए, लेकिन युद्ध में आने वाले दिनों में क्या ये एक निर्णायक मोड़, एक अहम मोड़, एक अहम पॉइंट के तौर पर हो सकता है? बिल्कुल श्वेता, कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है, जैसा गौरव ने बोला कि जो मनोबल है यूक्रेनियन सेना का वो इस वक्त काफी ऊपर है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कल जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने नई घोषणा की है नए साजो सामान की, सैन्य साजो सामान की यूक्रेन को देने के लिए, उसका इसका बहुत बड़ा कारण है। वो कम से कम 100 उन्होंने जो ये सुसाइड ड्रोन्स हैं वो देने का फैसला किया है यूक्रेन को, जो इस हफ्ते में यूक्रेन पहुंचने की संभावना है। और ये ड्रोन्स अपने आप में गेम चेंजर हो सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की थी, और ये रूसी फौज के लिए बहुत घातक और बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। तो जो सप्लाईज अभी आ रही है, मिलिट्री सप्लाईज यूक्रेन के अंदर, और जिस तरह से रूसी सेना चर्निहिव, कीव और चेर्नोबिल के इलाके से पीछे हटी है, जिसको वापस यूक्रेनियन सेना ने कब्जे में लिया है, इससे उनका मनोबल और उनकी जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी वो भी अटैकिंग स्ट्रेटेजी में बदलती हुई दिख रही है। श्वेता,